बानासुर, उषा, अनिरुद्ध, चित्रलेखा की संपूर्ण कथा। भारतीय पुराणों और ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं जो केवल देवताओं और असुरों के युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें प्रेम, त्याग, भक्ति और अहंकार के परिणाम की गहन शिक्षा भी छिपी है। ऐसी ही एक अत्यंत लोकप्रिय और भावपूर्ण कथा है बानासुर, उसकी पुत्री उषा, चित्रलेखा और अनिरुद्ध की। यह कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण के वंशज की वीरता और प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः भगवान के सामने टिक नहीं सकता। एक बानासुर का जन्म और शिव भक्ति। बानासुर असुरराज बलि का पुत्र था। बलि वही महान दानव था जिसे वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगकर पाताल लोक भेजा था। बलि यद्यपि असुर कुल का था, परंतु वह अत्यंत धर्मात्मा और दानी था। बलि के पुत्र बानासुर में असुरों का पराक्रम तो था ही, साथ ही पिता से मिले संस्कारों के कारण भक्ति और तपस्या का भी भाव था। कहते हैं कि बानासुर ने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। वह हिमालय की गुफाओं और शिखरों पर जाकर कठोर तप करता। वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूं, वर मांग। बानासुर ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मुझे ऐसा बल दें कि कोई भी मुझे पराजित न कर सके। मेरी भुजाएं इतनी हों कि मैं अपने बल पर संपूर्ण जगत को जीत सकूं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे सहस्र भुजाएं, 1000 हाथ प्रदान की और वरदान दिया, जब तक तू धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेगा, तब तक तुझे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। यही से बानासुर का आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। शोणितपुर नगरी और बानासुर का वैभव। वरदान पाकर बानासुर ने शोणितपुर नामक एक भव्य नगरी बसाई। यह नगरी चारों ओर से दुर्गम पर्वतों और सुरक्षित परकोटों से घिरी हुई थी। नगर में सोने चांदी के महल, रत्नों से जड़ित द्वार और हरे भरे उद्यान थे। बानासुर के पास असुरों की विशाल सेना थी। साथ ही शिवजी की कृपा से उस पर कोई देवता भी आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। धीरे धीरे बानासुर का अहंकार बढ़ा और वह देवताओं तक को चुनौती देने लगा। 3 उषा का जन्म और सौंदर्य। बानास की एक कन्या थी उषा। वह अत्यंत रूपवती, कोमल, बुद्धिमान और गुणों से परिपूर्ण थी। उसका लालन पालन शोणितपुर के महल में हुआ। उषा को देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं लक्ष्मी धरा पर अवतरित हो गई हों। परंतु उसके भाग्य में एक ऐसी कथा लिखी थी जो पूरे असुर और यदुवंश के इतिहास को बदलने वाली थी। 4 उषा का स्वप्न और चित्रलेखा। एक रात उषा ने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने एक वीर पुरुष को देखा, दिव्य रूप वाला, शौर्य और तेज से ओतप्रोत। उसके दर्शन से उषा का हृदय उसी क्षण प्रेम में बंध गया। जागने पर उषा बेचैन रहने लगी। वह अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा के पास गई और बोली, सखी, मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है। एक दिव्य पुरुष मेरे सम्मुख आए। वह इतना सुंदर और तेजस्वी था कि मेरा मन उस पर ही रुक गया, परंतु मैं नहीं जानती वह कौन है और कहाँ रहता है। चित्रलेखा कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह बानासुर की प्रधानमंत्री कुंभांड का पुत्री थी और योग विद्या तथा तंत्र मंत्र में निपुण थी। उसने उषा को सांत्वना दी, सखी, चिंता मत करो, मैं अपनी योग शक्ति से उस पुरुष को खोज निकालूंगी। चित्रलेखा ने योगबल से अनेक राजाओं, देवताओं और वीरों के चित्र उषा को दिखाए। सबसे पहले उसने इंद्र, चंद्र, सूर्यपुत्र, कुबेरपुत्र और अनेक राक्षसों के चित्र दिखाए, परंतु उषा ने सबको नकार दिया। फिर चित्रलेखा ने यदुवंश के राजकुमारों के चित्र दिखाने शुरू किए। जैसे ही उसने अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पौत्र, प्रद्युम्न के पुत्र का चित्र दिखाया, उषा का चेहरा खिल उठा। वह लज्जा से लाल होकर बोली, यही है वह पुरुष जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। यही मेरे हृदय का स्वामी है। चित्रलेखा मुस्कराई और बोली, सखी, तो अब कार्य सरल है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिय से मिलवा दूंगी।
अनिरुद्ध का अपहरण और उषा से मिलन। चित्रलेखा ने रात को अपनी योग विद्या का प्रयोग किया। वह ध्यान धारणा द्वारा सीधे द्वारका पहुंची। वहां उसने देखा अनिरुद्ध अपने शयनकक्ष में निद्रा ले रहे हैं। चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से उन्हें उठाया और अदृश्य रूप में शोणितपुर ले आई। सुबह जब अनिरुद्ध ने नेत्र खोले तो वह एक नए महल में थे। सामने उषा खड़ी थी, लज्जा से भरी हुई। पहली ही दृष्टि में अनिरुद्ध भी उषा के रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन दोनों का मिलन हुआ और शीघ्र ही वे गुप्त रूप से विवाह सूत्र में बंध गए। कई दिन तक दोनों महल में आनंद पूर्वक रहते रहे। बानासुर को संदेह और अनिरुद्ध का पकड़ा जाना। बानासुर की सेविकाओं ने देखा कि राजकुमारी उषा के कक्ष में कोई पुरुष आया करता है। उन्होंने यह समाचार बानासुर को दिया। बानासुर क्रोधित हुआ और अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस पुरुष को पकड़कर मेरे सम्मुख लाओ। सहस्र भुजाओं वाला बानासुर स्वयं भी वहां पहुंचा। अनिरुद्ध ने शौर्यपूर्वक शस्त्र उठाकर उसका सामना किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, परंतु अंततः बानासुर ने नागपाश का प्रयोग कर अनिरुद्ध को बांध लिया और उसे कारागार में डाल दिया। उषा रोती रही किंतु कुछ न कर सकी। द्वारका में संकट का समाचार। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अनिरुद्ध को बानासुर ने कैद कर लिया है, तो सारा यदुवंश चिंतित हो उठा। श्री कृष्ण और बलराम ने सभा बुलाई। सबने एकमत होकर निश्चय किया कि शोणितपुर पर आक्रमण करना ही होगा। श्री कृष्ण, बलराम और यदुवंशी सेना भव्य रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ शोणितपुर की ओर प्रस्थान कर गई। जैसे ही कृष्ण की सेना शोणितपुर पहुंची, बानासुर ने भी अपनी असुर सेना के साथ घोर युद्ध किया। धरती रणभूमि में बदल गई। सुदर्शन चक्र और अस्त्रों से यदुवंशी असुरों को मारने लगे। उधर बानासुर अपनी सहस्र भुजाओं से अस्त्र शस्त्र चलाता रहा। तभी भगवान शिव, जो बानासुर के आराध्य थे, उसकी सहायता हेतु युद्ध में उतर आए। शिव और कृष्ण का अद्भुत संग्राम। जब शिव और कृष्ण आमने सामने आए तो पूरा ब्रह्मांड विस्मित हो उठा। एक ओर शिवजी ने त्रिशूल, पाशुपतास्त्र और धनुष बाण उठाए, दूसरी ओर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखकर देवता और ऋषि भी भयभीत हो गए। आकाश में बिजली कौंधने लगी, धरती कांपने लगी। किंतु शीघ्र ही शिवजी ने पहचान लिया कि यह युद्ध किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि बानासुर के अहंकार को तोड़ने के लिए है। शिवजी ने युद्ध रोक दिया और बोले, प्रभु, यह मेरा भक्त है, इसे दंड दीजिए, परंतु जीवनदान भी दीजिए। बानासुर की पराजय और क्षमा। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बानासुर की सहस्र भुजाएं काट दीं। केवल 4 भुजाएं शेष रहने दीं। बानासुर भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वह अहंकार और अधर्म का मार्ग छोड़ देगा। शिवजी की विनती पर कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और जीवन दान दिया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह उत्सव। इसके बाद बानासुर ने अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध से संपन्न किया। शोणितपुर नगरी को फूलों, दीपों और पताकाओं से सजाया गया। नगर में चारों ओर मंगल गीत गाए गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। सभी ने इस दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। चित्रलेखा भी इस आनंद उत्सव में प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी।